गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम विनय तिवारी। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपके बीच में हम एक नई वीडियो लेकर के आए हैं जिसका नाम है यूज ऑफ हैड टू। हमने पिछले वीडियो में हैज टू और हैव टू के बारे में बताया। अब आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैड टू। हम एक एक चीज़ के बारे में आपको बताएंगे ताकि आपको फ्यूचर में किसी प्रकार से कोई समस्या न हो सके। तो देखिए यूज ऑफ हैड टू। तो देखिए हैड टू का यूज जब वाक्य से मजबूरी, बाध्यता, विवशता, अनिवार्यता का सेंस निकलता है। अनिवार्यता, मजबूरी, बाध्यता, विवशता, अनिवार्यता का सेंस निकलता है तो पास्ट टेंस में, कहां पर? पास्ट टेंस में हम किसका यूज कर देते हैं प्यारे विद्यार्थियों? हैड टू का। अगर प्रेजेंट में है तो हैज टू और हैव टू, लेकिन मजबूरी, बाध्यता, विवशता, अनिवार्यता के लिए पास्ट टेंस में हम हैड टू का यूज करते हैं। जैसे हिंदी वाक्य में पढ़ता था, पढ़ा, करना था, जाना था, अगर शब्द लगा हो, पढ़ता था, पढ़ा, जाना था, करना था, शब्द लगा हो तो इसके लिए आप सीधे हैड टू का यूज कर दीजिए। लेकिन सेंटेंस से मजबूरी, बाध्यता, विवशता और अनिवार्यता का सेंस निकलना चाहिए। और हिंदी वाक्य में पढ़ता था, पढ़ा, करना था, जाना था, सेंस यदि आता है तो आप सीधे हैड टू का यूज कर दीजिए। जैसे हम फार्मूला बता देते हैं अफर्मेटिव का। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाओ। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको सीधे हैड टू। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मुझे यह काम करना पड़ा। तो मुझे यह काम करना पड़ा, मेरी मजबूरी थी, मेरी बाध्यता थी, मेरी व्यवस्था थी, मुझे अनिवार्य था कि यह काम करना पड़ा। तो मुझे का अंग्रेजी आई, उसके बाद क्या लिखेंगे आप? हैड टू, क्योंकि पढ़ाया, आई हैड टू, करना कीजिए डू, और इसके बाद क्या लिख देंगे आप? दिस वर्क। ठीक। जैसे हम इसका नेगेटिव बना लेते हैं। नेगेटिव बना लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेगेटिव में सब्जेक्ट, उसके बाद हैड नॉट टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। या इसको देखो हम दूसरी प्रकार से भी बना सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, और डिड नॉट के साथ हमेशा हैव टू, उसके बाद क्योंकि डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में देखो, उसे चाय बनाना नहीं पड़ता था। अब देखो, उसे चाय बनाना नहीं पड़ता था, नेगेटिव है क्योंकि नहीं आया, और पढ़ता था आया है, तो हैड टू का यूज है कि नहीं है? तो उसे के अंग्रेजी ही पहला नियम से बना सकते हैं। देखो, हैड नॉट टू, ही हैड नॉट टू। अब चाय बनाने के लिए क्या लिखेंगे? प्रिपेयर टी। या ही डिड नॉट हैव टू प्रिपेयर टी। अब आपको बता देते हैं एक नई चीज। देखो, भोजन पकाने के लिए देखो, भोजन पकाने के लिए कुक या बेक। या देखो, फर्नीचर बनाने के लिए क्या लिखेंगे? मेक। चाय बनाने के लिए प्रिपेयर का ही यूज किया जाता है। अब ये तो नहीं कहोगे कि वह खाना पका रहा है तो ही इज मेकिंग कुक, गलत है। इसलिए फर्नीचर बनाने के लिए मेक, चाय बनाने के लिए प्रिपेयर, भोजन पकाने के लिए कुक या फूड, और खाने के लिए ईट, और खिलाने के लिए फीड का यूज हम करते हैं। तो यह तो था आपका नेगेटिव। नेगेटिव में हैड नॉट टू, डिड नॉट हैव टू, दोनों में से किसी एक प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको जल्दी से नोट करें। अब हम सब बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव की तरफ।
इंट्रोगेटिव की तरफ। इंट्रोगेटिव हम इसका कैसे बनाते हैं, दोनों रूल्स हम इसका देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाता है। तो देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, देखो इंट्रोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव के दो प्रकार होता है। पहला होता है देखो मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब मेथड ऑफ हेल्पिंग वर्ब में क्या पहले आता है और इसकी अंग्रेजी पहले नहीं लिखी जाती। क्या की अंग्रेजी पहले नहीं लिखी जाती, उसके लिए आप सबसे पहले हेड लगाइए, हेड के बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट के बाद टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क आप लगा दीजिए, या पहले डिड लगाइए, डिड के बाद सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद हैव टू लगाइए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों में से किसी एक से आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। क्या हमें गणित पढ़ना पड़ा? क्या हमें गणित पढ़ना पड़ा या क्या हमें गणित पढ़ना पड़ता था? ठीक, तो क्या पहले आया, क्या की अंग्रेजी तो नहीं लिखेंगे। हमने बताया पहले आप हेड लगाइए, तो हेड के बाद सब्जेक्ट क्या है देखिए वी, तो हेड वी, उसके बाद क्या लगाएंगे देखिए टू, हेड वी टू। अब पढ़ना के लिए क्या होता है विद्यार्थी, रीड, और क्या पढ़ना पड़ता है देखिए मैथ्स या मैथमेटिक्स। या इसको ऐसे बना सकते हैं देखो डिड वी हैव टू रीड मैथ्स। आप दोनों में से किसी एक प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसका रूल 2 है विद्यार्थियों, मेथड ऑफ WH टाइप्स वर्ड्स। अब देखो WH टाइप वर्ड्स में क्या करेंगे, अगर वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे शब्द है तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखिए, जिसको हम सब WH टाइप्स वर्ड्स। उसके बाद देखिए हेड के बाद सब्जेक्ट के बाद टू, V1 ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। या WH टाइप्स वर्ड्स देखिए डिड, सब्जेक्ट, हैव टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। दोनों में से किसी एक प्रकार से। फार्मूला आप देखेंगे, आप फार्मूला देख करके आप सीधे आप इसको लिखते जाइए, आपको किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। यह हमारा जो है वादा है, किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं होगी। जैसे एग्जाम्पल में मेरे पिताजी को घर कब जाना पड़ा। मेरे पिताजी को घर कब जाना पड़ा, देखिए कब आया है वाक्य के बीच में, तो कब की अंग्रेजी पहले आप लिख दीजिए, बीच में आया तो व्हेन, उसके बाद आप लिखिए हैड, तो व्हेन हैड। अब कर्ता कौन है, मेरे पिताजी, तो माई फादर, उसके बाद टू गो टू हाउस। या दूसरे प्रकार से भी बना सकते हैं, हमने बताया है व्हेन, देखिए व्हेन के बाद डिड के बाद सब्जेक्ट कौन है, माई फादर के बाद हैव टू गो टू हाउस। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था आपका हैड टू का यूज। जरूर हम आपको एक एक यूज को हम बताते रहेंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको किसी प्रकार से कोई असुविधा नहीं हो, और हमें आप बताएं ताकि हम आपके कमेंट का जवाब देते रहें। मेरे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि हमें भी ये समझ में आए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।